हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर हमने स्टार्ट किया है और इसके पहले वाले लेक्चर्स के अंदर हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स स्टडी किया है और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स हमने स्टडी किया है। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर। लेट अस सी व्हाट इज मीन्ड बाय एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर वन बाय वन। तो सबसे पहले हम लेते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जिसको हम कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो आपके पास जो भी एटम प्रेजेंट है उस एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन इज नथिंग बट एटॉमिक नंबर दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Z। नाउ सेम नंबर ऑफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द एटम। तो आप यहाँ पर देखोगे कि एटम के अंदर जो सबसे सेंट्रल मोस्ट पार्ट होता है उसको हम न्यूक्लियस कहेंगे एंड न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन्स। और जो न्यूक्लियस के सराउंडिंग का जो एरिया है जिसको हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन कहेंगे, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन जिसको हम कहेंगे, उसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है सेम एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा। सो वी कैन से दैट एटॉमिक नंबर Z इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से आप जो है बहुत इजीली किसी भी एटम का जो है एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर सकते हो बाय नोइंग द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज निग्लिजिबली स्मॉल एज दैट ऑफ द न्यूक्लियॉन्स। अब ये न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं ये आपको मैं बता दूं। आपको न्यूक्लियॉन्स दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन दैट इज नथिंग बट न्यूक्लियॉन्स एंड दिस न्यूक्लियॉन इज कैपिटल रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N। तो इसके कंपैरिजन में आप यहाँ पर जो न्यूक्लियॉन्स देख रहे हो, इस न्यूक्लियॉन के कंपैरिजन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये निग्लिजिबली स्मॉल होता है। और इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बताया था कि अप्रोक्सीमेट मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इज यूनिटी दैट इज इक्वल टू 1। तो इसके कंपैरिजन में हम देखें तो जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका मास जो है बहुत ही स्मॉल होता है। सो वी कैन निग्लेक्ट इट। सो द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स इन एटम इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास नंबर। तो अभी हमने एटॉमिक नंबर बताया, दिस इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि आपके पास जो एटम है उसके अंदर जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं, एटॉमिक मास नंबर जिसको हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहां पर जो है इस नंबर को हम जो है एटॉमिक मास नंबर जिसको हम कैपिटल A से जो रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह से देखें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज नथिंग बट Z एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज नथिंग बट N। तो इस तरह से अगर हम एटॉमिक मास नंबर देखें तो A इज इक्वल टू Z प्लस N। इस फार्मूला से जो है आप जो है इजीली एटॉमिक मास नंबर ऑफ एनी एटम जो है कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसी तरह से आप जो है किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को जो है कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस फार्मूला। सो यू कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन N इज इक्वल टू A माइनस Z। तो जो आपके पास जो एटॉमिक मास नंबर है उसमें से नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है माइनस कर दीजिए तो यू विल गेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो एक्चुअल फार्मूला आपके पास जो एटॉमिक मास नंबर का ये है, उस पर से आप जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये दो फार्मूले आपके जो है काम के हैं। हम बहुत सारे एटम्स या एलिमेंट्स अगर कंसिडर करें उसके अंदर आपको जो है Z और A की वैल्यू अगर दी जाए तो उस पर से आप जो है N की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहाँ पर हम एक सिंपल एलिमेंट लेते हैं और उसके अंदर हम ये देखेंगे कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर कहाँ पर रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो लेट अस कंसीडर वन सिंपल एलिमेंट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल X। आप जो है किसी एक सिंपल एलिमेंट को जो है X से जो रिप्रेजेंट करो और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर बॉटम पर इसको हम नाम देंगे सबस्क्रिप्ट।
दिस इज कॉल्ड एज सब स्क्रिप्ट। तो सब स्क्रिप्ट पर आपको जो है यहाँ पर जो है Z लिखना है, दिस Z इज द एटॉमिक नंबर। और उसके बाद इसी तरफ लेफ्ट हैंड साइड पर ऊपर टॉप पर आपको जो है A लिखना है, दिस इज द एटॉमिक मास नंबर एंड इट इज कॉल्ड एज सुपर स्क्रिप्ट। तो इजीली ये जो आपके पास एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें आपने एक जो है सिंपल एलिमेंट x लिया है और उसके सब स्क्रिप्ट पर आपने एटॉमिक नंबर z रिप्रेजेंट किया है और टॉप पर जिसको हम सुपर स्क्रिप्ट कहेंगे वहां पर आपने एटॉमिक मास नंबर a रिप्रेजेंट किया है। तो सच टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एज न्यूक्लाइड, दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लाइड। तो किसी भी एलिमेंट के अंदर आप जो है ये चीज को लिख सकते हो। तो यहाँ पर जो है आप इजीली जो है ये डिटरमाइन कर सकते हो कि अगर आपको कोई एलिमेंट दिया हुआ है तो उसके अंदर ये यहाँ पर जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो नंबर क्या रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो नंबर जो है क्या रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेता हूँ आर्गॉन, एक एलिमेंट एक एटम जो है आर्गॉन है, इसका जो है Z की वैल्यू जो है आपको 18 दिया हुआ है और ये जो A की वैल्यू है दैट इज 40। तो इस पर से आप जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू हाउ मच, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू हाउ मच एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू हाउ मच। ये आप जो है इजीली जो है कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपको यहां पर जो दो वैल्यू दी हुई है, Z की वैल्यू आपको इसमें दी हुई है 18 और A की वैल्यू आपको दी हुई है 40। तो आप देखिए Z इज नथिंग बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन एज वेल एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर जो है आपको ये दो वैल्यूज जो मिलेगी दैट इज 18। सो आर्गॉन 1840 कंटेन्स 18 प्रोटॉन्स एज वेल एज 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करना है तो आप A माइनस Z ले लीजिए, दैट इज 40 माइनस 18 दैट इज इक्वल टू 22। तो यहां पर आपको जो आंसर मिलेगा 22। दिस इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द गिवन एलिमेंट। और वो एलिमेंट हमने यहाँ पर जो है न्यूक्लाइड के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। तो ये नंबर जो है 18 ये एटॉमिक नंबर है और 40 जो है ये एटॉमिक मास नंबर है। तो इस तरह से हम बहुत इजीली पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के एटम के अंदर इजीली जो है न्यूक्लाइड फॉर्म में उसको जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद वाले लेक्चर में हम आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स की जो है स्टडी करने वाले हैं।